इसमें कोई टीका टिप्पणी किसी का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया तो ये सरकार आएगी, वो सरकार आएगी, वो उसके खिलाफ काम करेंगे, वो उसके खिलाफ काम करेंगे, और ये व्यवस्था निरंतर अब तक 70 सालों तक चलती रही है। जवाबदेही और किसी के सिस्टम का कोई इस तरीके का व्यवस्था नहीं सुनिश्चित हो पाया है कि किसकी जवाबदेही क्या होनी चाहिए और उस जवाबदेही में जिम्मेदार किसको ठहराया जाना चाहिए, ये बात स्पष्ट रूप से तय हो जानी चाहिए। यदि पत्रकारों का मुद्दा, मैंने देखा पत्रकार नौजवानों के साथ साथ तो मैं देख रहा हूं पत्रकारों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, समझ में आया, जो सबकी पीड़ा में समझता है। तो ये निश्चित रूप से जब कलम पर प्रहार हो जाए, युवा पीढ़ी पर प्रहार हो जाए, तो निश्चित रूप से आजमगढ़ में तो परिवर्तन हो ही जाना चाहिए, कहीं हो जाएगा। और अब तक जो लोग भी कभी कोई पार्टी की सरकार नहीं, कभी कोई पार्टी की नहीं, कभी ये जितनी पार्टियां हैं, यदि आप लोग, मैं पूरे देश की बात तो करता जरूर हूं, लेकिन अवसर मिला तो आजमगढ़ की जो धूमिल पहचान इस समय धूमिल करने का नेता कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेड नेता बाहर से आकर के जिस तरीके का काम कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने का काम आप सभी नौजवानों के दम पर किया जाएगा। आप लोगों को शिक्षा रहने की आवश्यकता है। आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में ये कोशिश की जाएगी। ये दर्द केवल आजमगढ़ के पत्रकारों का नहीं है, और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। हमारे बड़े भाई हैं, कई मुकदमे झेलने का उनको आदत भी है, बड़े मुस्कुरा करके लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सही व्यक्ति 2 या 3%, 4%, बेईमानों की फौज है, मक्कारों की फौज है। मक्कारों के फौज में मधुमक्खी के छत्ते में आप जाएंगे तो मधुमक्खी एकजुट तो हो ही जाएंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन 1 दिन 2 दिन आपका गांव खुल जाएगा, बस इतना है। फिर ऐसा नहीं कि उसके बाद प्राण चली जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, जिस दिन मधुमक्खी का दंश खत्म हो जाएगा और वो दंश जब जब आपको याद आएगा, फिर उसका क्या असर होगा, इसकी कल्पना आप लोगों ने की है कि नहीं की है? नहीं की है तो हमको लग रहा है सब लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। एक आध मधुमक्खियां, ये क्या बोलते हैं, वो पीला वाला, हाँ नहीं, इससे तो ताला जरूर पड़ा होगा और दर्द पता होगा, और इसके बाद देखते हैं उस हानि को सतर्क हो जाते हैं, नहीं हो जाते। तो इस सतर्कता के साथ हम सभी लोग मिल करके ये लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद, मार्गदर्शन, सुझाव की हमें हमेशा आवश्यकता पड़ेगी, और हमको जब भी आप लोग कोई जानकारी देंगे, कोई आदेश करेंगे, निर्देश करेंगे, क्योंकि आप सब लोग हमारे या छोटे भाई होंगे या बड़े भाई होंगे, या तो मैं आपका पद में बेटा लगता हूँगा, ये हमारा आपका रिश्ता, ये जो आजमगढ़ का रिश्ता। और मैं जब जाता हूँ बाहर के शहरों में, मुझे बड़ा फक्र होता है जब लोग कहते हैं कि आप आजमगढ़ की धरती से हैं। दिखाई देता है कि आप आजमगढ़ की धरती से हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जब देश या प्रतिनिधियों की चुनने की बात होती है तो जाति और धर्म के नाम पर प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं। मेरा प्रयास सिर्फ यही है, मेरा प्रयास एमपी एमएलए बनना नहीं है, नहीं तो मैं एक विधानसभा चुन करके वहां के थाने और तहसील की दलाली का काम कर रहा हूं। आज मैं ये त्याग किसके दम पर कर रहा हूं? आप लोगों के दम पर कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन जवानी योग्यता को आप सभी नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए लगाने का निर्णय किया हूं, तो आप लोगों का आशीर्वाद, समर्थन मुझे चाहिए, सहयोग चाहिए, मेरा अधिकार है। इस जनपद में मैं पैदा हुआ हूं, यदि तो मुझे ये कहने का अधिकार है, आपसे सहयोग मांगने का अधिकार है। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों का प्रेम, सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद मुझे भरपूर मिलता है और मिलता रहेगा। इसी के साथ हम चाहेंगे कि यदि कोई और अपनी बात रखना चाह रहा हो तो रखे, और मंच पर बैठे हुए कुछ साथी हैं बोलना चाह रहे हैं, बोलेंगे। धन्यवाद।